शांति से। श्वसन हेडिंग लगा लो। श्वसन सबसे खतरनाक टॉपिक है, सबसे खतरनाक। जो श्वसन समझ गया वो समझ गया। चलो ध्यान दो, तुम हट जाओ बेटा, वहां से उसको डिस्टर्ब मत करो। बीमार हो ना, उधर चले जाओ। जाओ आप यहाँ से हट जाइए वहां से। वो चटाई ले लीजिए, यहाँ पे बैठ जाइए, या तो क्या आइए चटाई ले लीजिए। डिस्टर्ब करेंगे आप, वो बीमार है, झूठा का और बीमार हो जाएगा। बकलन फेंक दम वो बक 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 करता रहता है, बस बीमार रहता है। कुछ ना लगेगा, खुशी एक जैसी है। आदमी दुख में रहता तो चेहरा अलग तरीके का होता है, सुख में रहता तो अलग तरीके, लेकिन पूर्ण तरीके से वैसे ही रहता है। ये कहेगा सर जी बीमार है, फोन करके कह रहा नहीं आएगा सर जी आज, हम कहेंगे कहाँ है, पंखा चला देते हैं आप। बकरंटों की तरह बस, ठीक है। जो व्यक्ति, जो आदमी, जो औरत, जो लड़की लड़का, जो बच्चा बच्ची, ठीक है, यदि रोता है तो समझ लो खून बहा रहा है, खून के आंसू दे रहा है। सोचो, क्योंकि जब ब्लड का पीएच मान, ठीक है, जब ब्लड का पीएच मान 7.4 है तो आंसू का पीएच मान भी 7.4 हो रहा है। जो आदमी रोता है तो आंसू निकलता है, या तो अचानक हवा के संपर्क में उसकी आंखें आती है तब आंसू आता है, या तो कोई चीज उसके आंखों में पड़ जाता तब आता है। तो कई कंडीशन से आता है, बट दुख भरी घटना में ही आंसू आते हैं। तो सोच लो कि जो भी आंसू बहाता है वो खून बहा रहा है, ठीक है ना। तो आंसू को ना बहाए, नहीं तो खून को बहा रहे हैं, तो खून आपके 5 लीटर 6 लीटर से कम हो जाएगा। आदमियों में जो खून होता है 5.5 लीटर, औरतों में होता है 5 लीटर। ध्यान रखिएगा, वयस्क की बात कर रहा हूँ, जिसको उम्र करीबन 18 वर्ष होगी उसके अंदर, मतलब औरतों के अंदर 5 लीटर, ठीक है, और जो आदमी होगा उसके अंदर 5.5 लीटर। औरतों के अंदर 5 लीटर क्यों होता है, तो कोई बताएगा रीजन? औरतों के अंदर खून 5 लीटर क्यों होता है और आदमी के अंदर 5.5 लीटर क्यों होता है? और ब्लड के अंदर एक चीज मैं बताना भूल गया था अभी, बहुत मेन चीज है, उसको बता के भी आगे बढ़ जाता हूँ, कहीं नोट कर लीजिएगा। मेन चीज क्या है वो शायद किसी को पता नहीं है, अभी किसी को भी पता नहीं वाली चीज जो मैं बताने जा रहा हूं। मान के चलो कि मेरा जो वेट है वो 50 केजी मान के चलो, कम से कम, मैं अधिक से अधिक में, ठीक है, अधिक से अधिक मान के चलो कि 50 केजी, ठीक। अब बताओ कि 50 केजी के हिसाब से मेरे बॉडी में कितने ब्लड होने चाहिए, कितने लीटर ब्लड होने चाहिए, कौन निकालेगा? ये मैं ये नहीं देख रहा हूं कि आप कितने एज के हो, मैं ये देख रहा हूं कि आपका जो वेट है वो 50 केजी का है, ठीक है, आपके शरीर का जो मास है, ठीक है, या वेट है वो 50 केजी का है। तो बट आप ये बता दो कि भैया जो वेट जब 50 केजी का, तो आपके बॉडी में कितने ब्लड होने चाहिए थे, ये किसी को पता नहीं है। मैं बता रहा हूं, ध्यान से सुन लो। हर 1 केजी पर, ध्यान से, हर 1 केजी पर, हर 1 केजी मास पर, मास मतलब जो मांस होता है अंदर का शरीर का मांस, हर 1 केजी भार पर, ठीक है, 85 ml ब्लड यानी खून निश्चित रूप से शरीर में निहित होता है।
सोच लो, जबकि व्हाइट ब्लड सेल आपका उसका जो कार्यकाल होता है 2 से 4 दिन का होता है, 2 से 4 दिन के अंदर में बनेगा, नष्ट हो जाएगा। लेकिन जो आरबीसी होगा आपके सामने, वो उसका कार्यकाल 120 डेज का होता है। यदि जो खून बनता है वो 120 दिन में खराब हो जाएगा, फिर निकल जाएगा बाहर किसी न किसी माध्यम से, या पेशाब प्रणाली से या एनएस के माध्यम से बाहर निकल जाएगा। तो तुम सोच के चलो कि 1 केजी आप हैं तो 85 ml ब्लड होगा। यदि 50 केजी के होंगे तो आप 85 का गुणा कर लो, 0 आ गया, और यहां से आप गुणा करोगे इसके साथ, 5 पंजे 25 के 5, 5 बट्टे 40, 2 42, मतलब आपके शरीर में 4 लीटर 250 ml ब्लड आ रहा है। ब्लड को निकालने के लिए कि आपके शरीर में कितने ब्लड हैं, उसकी मात्रा क्वांटिटी चेक करने के लिए एक फार्मूला है कि हर केजी पे आप 85 ml का गुणा कर दो, और ml निकलेगा उसको लीटर में चेंज करने के लिए 1000 का डिवाइड कर दो। ठीक है, यदि मान लो कि कोई बच्चा 20 किलो का है, ठीक है, 20 केजी का है, तो उसके बॉडी में कितने ब्लड होने चाहिए, तो 20 में क्या करोगे, 85 का मल्टीप्लाई कर दो 85 ml का, तो निकल जाएगा ब्लड। 85 गुना कितना होगा, 0 भैया, 2 पंजे 10 के 0 हाथ लगाए, 2 8 16 17, मतलब कि 1 लीटर 700 ग्राम, मतलब 1.25 लीटर के। सोचो, तो 1.25 लीटर इसको लिख सकते हैं हम लोग 1.7 लीटर ब्लड, कितना। तो ब्लड को निकालने के लिए शॉर्ट ट्रिक है, इसको सीख लो, दोबारा आपको दिक्कत ना हो कहीं भी, है ना। ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम, ब्लड के विषय में बात आती है तो डब्ल्यूबीसी कितने दिन का कार्यकाल होता है, 2, मतलब बनेगा तो 2 से 4 दिन के अंदर में नष्ट हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। ठीक है, जिसको बिर्रे कहते हैं, है ना, जैसे लड़कियों के अंदर धात का गिरना और आदमियों के अंदर या लड़कों के अंदर बिर्रे का नाश होना, स्वप्न दोष, 2 से 4 दिन के अंदर में नष्ट हो जाएगा। बचा के रखोगे ज्यादा टाइम तक, 30 दिन के अंदर में भ्रष्ट हो जाएगा पूरा नष्ट। या तो हस्तमैथुन से निकाल दो, या वो गर्मी स्वयं वातावरण के गर्मी से निकल जाएगी बाहर अपने आप, या तो कोई हैंड प्रैक्टिस करके निकालता बाहर, या सेक्स करके निकालेगा, या वो खुद के टेम्परेचर से निकल जाएगा अपने आप बाहर। उसी तरीके से औरतों में भी जो ब्लड होता है ना बेटा, वो आपका हर 30 दिन पर एक नॉर्मल ब्लड आता है, ब्लीडिंग होता है, जिसको कहते हैं हम लोग पीरियड का आना। खैर वो बताऊंगा, पीरियड भी इसमें पढ़ा देता हूं अभी। ठीक, जल्दी करो। और इसके बाद की टॉपिक जो है अभी नोट कर लो फटाफट जल्दी। इसके बाद सुनो, औरतों में जो है वो 5 लीटर खून क्यों होता है, और आदमी के अंदर 5.5 लीटर खून क्यों होता है, कौन बताएगा मुझे। मेन रीजन है, बुरा मत मानिएगा, जो बताऊंगा सही बताऊंगा। औरतों के अंदर 5 लीटर खून इसलिए होता है क्योंकि आदमी का खून चूस सकती है। ठीक है, ठीक है, औरत के अंदर खून इसलिए कम होता है आधा लीटर, ताकि वो आदमी का जो है खून चूस के अपने अंदर ले ले। हमेशा आदमी से वो झगड़ा करती रहती है, इसलिए कि वो आधा लीटर खून तो उसका दिमाग खा करके वो ले लेती है। इसलिए भैया, इसलिए उनमें कम रहता है, हमेशा हर मंथ में उनका ब्लीडिंग भी तो चलता है। ठीक है, जिसको कहते हैं मासिक धर्म। खैर वो टॉपिक बहुत अच्छी है, वो पढ़ाऊंगा, एग्जाम में आता है उससे क्वेश्चन, हाँ, तो बाद में चलेगा। ज्यादा आप लोग टेंशन मत लीजिएगा, ये मत सोचिएगा कि हम 20 किलो के हैं तो सर इसके हिसाब से तो हमारे में 2 लीटर ब्लड है। यार जितना खान पान अच्छा होगा उतना ब्लड ज्यादा होगा, लेकिन एक साइंटिफिक तरीके से मैंने बताया कि 85 ml ब्लड हर केजी पे होने चाहिए। ऐसे लिख सकते हो इसको शॉर्ट तरीके से, 85 ml पर केजी। एक शॉर्ट ट्रिक है इसका, 85 ml अपॉन 1 kg। हर 1 kg पर 85 ml ब्लड होना चाहिए। हर 1 kg मास में कितना होना चाहिए बताओ, 85 ml ब्लड होना चाहिए। अब एक चीज और है, जो मुर्गा होता है ना, मुर्गे को काटोगे आप
तो उसके अंदर कितना ब्लड निकल सकता है बताओ? मुर्गे के अंदर कितना है? 1 लीटर आ जाएगा ब्लड? नहीं, 1 लीटर नहीं आएगा। अरे उसके 200 ml ब्लड आ जाए, 200 ml आ जाए, बहुत काफी है।